बार भी नमस्कार करता हूँ। पहली बार बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण। यानी पहली बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, पहली बार भी मैं धर्म की शरण जाता हूँ, पहली बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। तुतियांपि बोला मैं द्वितीयां बुद्ध शरण। मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी धर्म की शरण जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। फिर हमने तीसरी बार बोला तह्यम भी बुद्धम शरण, यानी मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी धर्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। फिर हमने पंचशील ग्रहण की। प्रत्येक बोध के लिए 5 शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि ये हम कहेंगे हम बोध हैं, अगर हम 5 शीलों का पालन करें, हम कहने लगे हम बोध, तो फिर हम बोध नहीं है। कहने के लिए हम बोध है, फिर हम बोध नहीं है, पालन जरूरी है। हाँ, हमें जो बोध है, खास तौर से बोध उपासक उपासिकाएं हैं, उनको 5 शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कौन से 5 शील? पहला है पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, यानी कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना, यानी मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा बिना कारण। कि कोई मेरे पे बेमतलब की अटैक करने लगे, फिर तो अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे करना पड़ेगा कुछ कर, लेकिन अकारण मैं किसी की हत्या या किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि, यानी कि मैं बिना दिए किसी की वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा। यदि मैं किसी से चीज़ लेना चाहूँगा तो उससे पहले मांगूंगा, बिना दिए हुए मैं किसी की चीज़ ग्रहण नहीं करूँगा। तीसरा आता कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधि, यानी कि मैं व्याभिचार नहीं करूँगा। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए, यानी पुरुष के लिए पर स्त्री दमन और स्त्री के लिए परपुरुष दमन। तीसरा ये कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी कि मैं व्याभिचार नहीं करूँगा। ये तीसरा शील है। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसमें 4 बातें हैं। चौथे शील में 4 बातें आती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात इसमें आती है मैं कठोर वचन नहीं बोलूँगा, यानी किसी को भी मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा। हाँ, कठोर वचन नहीं बोलूँगा और किसी की चुगली भी नहीं करूँगा। तीसरी बात इसमें यह है कि मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा। चौथी बात यह है कि मैं बेमतलब की व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा, यानी कि मैं बकवासबाजी नहीं करूँगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा। ये 4 बातें चौथे शील में आती है। 5वां शील जो है सुरा मेरे मध पमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि, यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब या नशे की किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। ये 5 शील हैं। तो ये 5 शील जो हर एक बौद्ध उपासक उपासिका के लिए जरूरी है। भिक्षु के लिए भगवान ने 10 शील दिए, बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए भगवान ने 5 शील दिए, जो मैंने ये बताए हैं। हर बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए इनका पालन करना जरूरी है। और जो इन शीलों का पालन करता है उसके घर परिवार में सुख समृद्धि का आना निश्चित है, और झगड़ा तो उसका कभी भी सब होगा। शीलों का पालन करेगा तो उसके परिवार में सुख समृद्धि का आना निश्चित है, और झगड़ा तो उसका कभी किसी का होगा। तो इन शीलों का पालन बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। सबसे पहले हम इसको अपने जीवन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, समझने के बाद इनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। देखो भगवान की जो शिक्षा है ये अनुसरण करने के लिए, पहले इसको जानने अनुसरण करना, इसको जो है अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुसरण करें इसका हमें कोई भी परिणाम सामने हमारे नहीं। हम खुद ही जब हम इनका पालन करें हम खुद ही महसूस करने लगेंगे
भगवान की शिक्षा का जब हम पालन करेंगे ना, तो उसका फल, वो जो परिणाम हमको खुद ही महसूस होने लग जाएगा। तो ये होगा परसों। अब आते हैं हम त्रिरत्न वंदना। त्रिरत्न वंदना में 3 वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। तो पहली है बुद्ध वंदना। बुद्ध वंदना में मैंने बोला इति पिसो भगवान सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सकुलो सुखो लोकविद अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी सत्ता देवो निशान बुद्धो भगवान। इति पिसो भगवान सम्मा अरहतो सम्मा सम्बुद्धो, वह भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध विद्याचरणों संपन्नो सभी विद्याओं से युक्त सुगतो सुंदर गति को प्राप्त और सुक्तो इति पिसो भगवान सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुक्तो लोकविद अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी सत्ता देव भगवान। सभी विद्याओं से युक्त और सुंदर गति को प्राप्त और पथ भ्रष्ट घोड़ों की तरह भटके हुए प्राणी को, पथ भ्रष्ट घोड़ों की तरह भटके हुए प्राणियों को सही रास्ते पर लाने के लिए अनुपम सारथी के समान देवता और मनुष्यों के शास्ता स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले भगवान बुद्ध। जब बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। ये च बुद्ध अतीते च ये च बुद्ध अनागता पचुपन्ना च ये बुद्ध एवं बुद्धा भी सकता। जो भूतकाल में बुद्ध हुए, अब तक 28 बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध जो है 28 हुए, जो भूतकाल में बुद्ध हुए हैं, जो वर्तमान में बुद्ध हैं, जो भविष्य में बुद्ध होंगे, मैं उनको सबको नमन करता हूँ। ये च बुद्ध अनागता पचुपन्ना चाहिए बुद्ध एवं वंदानी, मैं उन सबकी वंदना जो भूतकाल में बुद्ध हैं, जो वर्तमान में बुद्ध हैं या जो भविष्य में बुद्ध होंगे, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। नथी में सन्नंगन बुद्धों में सन्नंग ऐसे न सत्य वजन होते जैसे मेरी अन्य कोई शरण नहीं, केवल बुद्ध ही मेरी शरण, बुद्ध ही मेरी शरण है, अन्य मेरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से हमारा सबका कल्याण। उत्तमंगेन बंदेहं पाद पंसु वतु वरुतं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतुतं। यदि किसी कारणवश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो बुद्ध को क्षमा करो। यं किंची रत्नं लोके विद्यते विविधा पुत्र रत्नं बुद्ध समग्नति तस्मा सौति भविष्यति। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, बुद्ध के समान कोई दूसरा नहीं है। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, बुद्ध के समान दूसरा रत्न नहीं है। यो शनि सिंह वर बोधि मूले मारक ससेन महती विजय संबोधि मार्ग से अनंत नानो लोकोत्तमोत्तम अनुमानी बुद्ध। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मार की असंख्य सेना को हराकर यो शनि सिंह वर बोधि मूले मारक ससेन महती मार की असंख्य सेना को हराकर और अनंत ज्ञान को बोधि को प्राप्त कर, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर बुद्धत्व को प्राप्त किया और ऐसे लोक में श्रेष्ठ भगवान बुद्ध, लोकोत्तमोत्तम मामी बुद्धं, और ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। ये हमारी होगी बुद्ध वंदना, फिर आएगी इसी तरह हमारी धर्म बताओ ना, बस नहीं तो नहीं तो हाँ, तो अगले बार अगले संडे को इसका आ गया आप।